नमस्कार, जय श्री माता जी। हमारा नाम अर्चना है और हम महाराष्ट्र से हैं और हम सिलाई का काम करते हैं। तो आज हम एक आपको अनोखी जानकारी देना चाहते हैं। जो हम कपड़े सिलते हैं वो पहले के ज़माने में जो साधु संत हुआ करते थे वो सिले हुए कपड़े पहनते थे। हमारे जो महाराष्ट्र में नामदेव शिंपी जो हुए थे, नामदेव टेलर थे, वो कपड़े सिलते थे। और पहले के जो संत थे, जो लोग थे पहले के ज़माने के, वो सिले हुए ही कपड़े पहनना पसंद करते थे, क्योंकि सिले हुए कपड़े में जो होता है, जो आत्म साक्षात्कारी इंसान जब कपड़े सिलता है तो उसमें जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसमें उन कपड़ों में जाती है। आजकल आप बाज़ार में बहुत सारे कपड़े देखते हैं, फैशनेबल कपड़े होते हैं, उनको सिलते हैं और आपने देखा होगा कि एक बार कपड़ा पहनते ही दूसरी बार उसकी सिलाई निकल जाएगी या कुछ परेशानी आएगी। लेकिन हम जो कपड़ा सिलते हैं उन कपड़े में हमें कोई ये इच्छा लालसा नहीं है कि हम ज़्यादा मतलब पैसे कमाएं या ऐसा कुछ नहीं है। हम एक या दो ही कपड़े सिलते हैं बिल्कुल आराम से, और इससे हमारे घर में बहुत शांति है। और जो लोग रेडीमेड कपड़े सिलते हैं वो जो है, कोई नशा करता है, कोई तंबाकू खाकर बनाता है, तो उसमें जो है उसका अवगुण चला जाता है उसमें। तो जो पहनते हैं उन्हें भी परेशानी होती है, लेकिन समझ नहीं आता है। तो इस बार जो परमात्मा का अवतार धरती पर आया है, उन्होंने हमें एक आत्म साक्षात्कार देकर एक ऐसी अनमोल चीज़ दी है जिससे हम उस कपड़े को पहचान सकते हैं कि इस कपड़े को पहनने से क्या परेशानी होगी और उससे पहनने से क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये हम जान सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये श्री माता जी ने बहुत बड़ी चीज़ हमें दी है। और श्री माता जी भी जब थे तो वो भी कपड़े को परखती थी कि वो जब साड़ी या शॉपिंग करने जाती, हर चीज़ लेने जाती थी, तो वो भी वो कपड़े को पहचानती थी। वो तो 2000 की साड़ी भी रिजेक्ट कर देती और 200 की साड़ी उन्हें बहुत पसंद आ जाती थी, क्योंकि जो बनाने वाला है वो एक धर्म का आदमी, अच्छा आदमी हो तो ये कपड़े में उसके चेतन रहते हैं, उसकी जो मतलब सोच है या उसके विचार है या उनके जो दिल से काम करते हैं, जो भी कारीगर है वो बहुत दिल से काम करते हैं। जो घर पर कुछ ना कुछ बनाते हैं, जैसे ये हमारे मिट्टी के सामान हो गए या कुछ भी ऐसा डेकोरेशन का घर का जो है, वो सारा जो लोग घर पे बनाते हैं उनमें एक भाव होता है, उनमें उनके जो बनाते हैं वो दिल से बनाते हैं। और अगर वो इंसान आत्म साक्षात्कारी हो तो उसके हाथ का पहनने से तो उसकी जो 50-60% बीमारी है वो समाप्त हो जाती है। तो हम सभी कारीगर जो भी है घर पे जो काम करते हैं, उन लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ या उनको बताना चाहती हूँ, उनसे मेरी विनती है कि वो हमारे सतयुग टीवी चैनल से जो आत्म साक्षात्कार है वो ले ले और उनके अपने जो दिनचर्या है उनके काम को और अच्छा कैसे बनाए और इससे देश, परिवार और समाज इससे बदल सकता है। देखिए आपने आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे सोशल मीडिया पर ही है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती है कि जो पुरानी चीज़ें थी वो अब आ रही है। कोई बोलता है कि ये हमारे जो पीतल के बर्तन, चूल्हे पे खाना, ये बहुत ही सेफ है। ये पहले के ज़माने के जो उन्होंने लोगों ने जो मतलब बनाया है, हमारी ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। ये तो विदेश से अभी फैशन चल रहा है, कुछ लोग इसमें हैं जो है इतने मतलब ये हो गए हैं कि अब बस लोग तंग हो गए हैं कि यहाँ उनको सुख कहीं पे नहीं मिलता है, अब वो थक गए हैं। तो अब सोचते हैं कि फिर से ये ज़मीन पर चलना, चूल्हे पर खाना खाना
और जो हमारा नेचुरल चीज़ें अपनाने लगे हैं अब। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी है कारीगर और पूरे मीडिया और भारत सरकार से हमारी अपील है कि सहयोग को मान्यता दे। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, और जो कारीगर है उनके लिए, क्योंकि ये 2 ही कपड़े बनाने से हमारे घर में जो है बरकत आई है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक तरह का समाधान हम में आ गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे आत्म साक्षात्कार के बाद हमारे घर में इतना बदलाव आया है कि हम अभी मतलब ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा तो फिर ऐसे बता नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार का समाधान हमारे अंदर आया है। तो हम पूरे देशवासियों से या जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सतयुग टीवी से आत्म साक्षात्कार ले और अपना जीवन सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। जो भी परेशानी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और एक समाधान और बिल्कुल ही निरोगी जीवन आप सब लोग जी सकते हैं। और एक नया युग जो श्री माता जी ने बताया है सतयुग, उसे लाने में अब कोई से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सतयुग टीवी से आत्म साक्षात्कार ले और अपना जीवन सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। जो भी परेशानी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और एक समाधान और बिल्कुल ही निरोगी जीवन आप सब लोग जी सकते हैं। और एक नया युग जो श्री माता जी ने बताया है सतयुग, उसे लाने में अब कोई देर नहीं है। सतयुग बस कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो ही चुका है, और अब आने वाले समय में जो है सत्य के इंसान आगे आएंगे, और जो मतलब अधर्मी हैं उनकी अब नहीं चलेगी। अब केवल सत्य के साथ ही पूरा मतलब अच्छे लोग सत्य के साथ ही खड़े दिखाई देंगे।